हेलो भाई लोग, लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डेज विद माई स्टेप सिस्टर। टाइटल को पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे कि यह एनिमे कैसा होगा, लेकिन एपिसोड के साथ साथ ये एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो आप लोग बस इस एपिसोड को सपोर्ट करना होगा, तो मैं इसके आगे के एपिसोड को भी कंटिन्यू करूंगा। तो बिना और देरी के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कह रही थी एक स्टेप ब्रदर जो कि हर किसी की तरह एक स्ट्रेंजर ही है, और हम दोनों अचानक से एक दिन सिबलिंग बन गए। वही दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि कह रहा था एक यंगर स्टेप सिस्टर जो कि एक स्ट्रेंजर के अलावा और कुछ नहीं। नोवेल, मांगा और मूवीज में स्टेप सिबलिंग धीरे धीरे जो कि ब्लड रिलेटेड नहीं होते, वो लोग कुछ दिन बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन इससे कुछ बस फिक्शनल वर्ल्ड में ही होता है। रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग है। फिर अगले सीन में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि अपने बेटी के लिए वेट कर रही थी, तभी उसकी बेटी आ जाती हैं और वो दोनों तो कहीं पर जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा में कैरेक्टर अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद उसी जगह पर जाने लग जाते हैं। वहीं पर हमारे में कैरेक्टर के फादर तो उसी औरत के साथ बैठे हुए थे और अपने बेटे के लिए वेट कर रहे थे जो कि अभी अभी वहां से निकला था। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर का फादर कहता है मैं फिर से शादी करूंगा। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक होता है। वहीं पर उसके फादर बताने लगते हैं मैं एक रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा ड्रंक था और काफी डिप्रेस भी था, तब पता नहीं अचानक से वो आकर उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प किया और केयर भी किया। मैन कैरेक्टर कहता है बस इतने से ही आप उससे प्यार करने लगे। उसका फादर कहता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो काफी अच्छी है। आज जब तुम उससे मिलोगी तब तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो फिर प्लीज काम खत्म करने के बाद जल्दी से रेस्टोरेंट में आ जाना। इतना सब कुछ सुनने के बाद मन करेक्टर कहता है पापा अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस अपने में ही रहूंगा। उसका फादर कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन भी आने वाली है। ये सुनकर तो वो और भी हैरान हो जाता है। प्रेजेंट में हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि यूटा अपने छोटी बहन की फोटो को देखकर उसी रेस्टोरेंट में जाने लग जाता है। अब अगली पल जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो लोग तो अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन यूटा तो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसकी छोटी बहन बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, बल्कि वो उसी की एज की एक लड़की थी और उसका नाम है आयशा शाकी। तभी यूटा के डैड बताता है ये तुम्हारी एज की है, लेकिन ये सिर्फ तुमसे एक हफ्ते छोटी है। तभी वो औरत कहने लगती है मुझे माफ कर देना यूटा, साकी ने मुझे उसके फोटो को खींचने नहीं दिया, इसलिए मेरे पास उसका छोटा वाला ही फोटो था और वही फोटो मैंने तुम्हें भेज दिया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। जिसमें यूटा कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गया। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी साकी कहने लगती है सच बात तो यह है कि मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। इससे पहले मैं घबराई हुई थी कि हम दोनों किस तरीके के लोगों के साथ रहने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। यूटा कहता है क्या पता बहुत सारे लोग तो अंदर से बुरे होते हैं लेकिन ऊपर ऊपर बहुत अच्छे दिखते हैं, मैं भी शायद ऐसा हो सकता हूँ। साकी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने मॉम से सुना है कि तुम अपने खुद के खर्चे खुद उठाते हो, इस वजह से तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, यह तक कि तुम स्टडीज में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों की तो काफी अच्छी बन रही थी। अब अगले ही पाल साकी बोलती है पेरेंट्स वापस आए उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहती हूँ और यह ऐसी बात है कि मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। ये सुनकर यूटा कहता है इतने कम समय में तुम मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही हो, क्या सच में मैं इतना ज्यादा अमेजिंग हूँ? जो सुनकर साकी थोड़ा सीरियस होकर बोलती है तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, तुम जिस तरीके से बात करते हो उससे मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन फील नहीं कर पा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ वो तुम समझ पा रहे हो, और हाँ मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही, तुम भी मत रखना मैं क्या बोल रही हूँ। तुम इसका मीनिंग समझ पा रहे हो है ना? ये सुनकर यूटा हंसकर बोलता है मैं अभी रिलीफ फील कर रहा हूँ। साकी भी खुश थी और बोलती है और मैं भी। अब अगले दिन यूटा और उसके फादर तो घर सफाई कर रहे थे। यूटा तो आराम से कॉफी पी रहा था और उसका फादर तो काफी ज्यादा काम कर रहे थे। जो देखकर यूटा पूछता है आखिरकार आप इतना ज्यादा सफाई क्यों कर रहे हो? जवाब में उसका फादर कहता है मैं नहीं चाहता कि वो लोग सोचे कि मैं गंदा रहता हूँ और गंदा हूँ। ठीक तभी उनका घर का डोरबेल बजता है, जिस वजह से यूटा दरवाजा खोलने चला जाता है और वहां पर तो वो लोग थे और बोल रहे थे आज से हम ही पर रहने वाले हैं, इसलिए हम लोगों का ख्याल रखना।
जिस वजह से मैं सारा सामान लेकर आई हूँ। ये देखकर यूटा को तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। अब अगले ही पल वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो लोग घर को इतना ज्यादा क्लीन देखकर तो काफी ज्यादा हैरान थे। और ठीक तभी यूटा का फादर तो बहुत ही स्टाइल से वहां पर आकर बोलता है, वेलकम हो। ये देखकर तो यूटा एम्बेरेस फील करने लगता है और वो दोनों तो हंसने लगते हैं। इसके बाद यूटा साकी को उसका कमरा दिखाने लगता है और बोलता है, इसको मैंने अपने तरीके से सजा दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए या तुम इसका कुछ कर सकती हो तो तुम फ्रीली कर लो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे चॉइस के बारे में नहीं पता। साकी ये देखकर थैंक्स बोलती है और कहती है, तुम्हारा कमरा तो काफी ज्यादा बड़ा है, हम तो इससे पहले एक बहुत से छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। यह सुनकर यूटा पूछता है, अब से तुम दो लड़कों के साथ रहने वाली हो, क्या तुम कंफर्टेबल तो हो? जवाब में साकी कहती है मैं हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतना ज्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहे हो और इतना ज्यादा फॉर्मली क्यों हो रहे हो? हम दोनों सेम एज के हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वैसे भी मेरे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट डिसर्व नहीं करती। यूटा कहता है, ठीक है, मैं कैजुअली बात करूंगा। ये सुनकर तो साकी हंसती है और बोलती है, मैं पहले से जानती थी कि हम दोनों का घुलना मिलना काफी आसान होगा। जिसके बाद यूटा पूछता है, क्या मैं तुम्हारे चीजें ठीक करने में मदद कर दूं? ये सुनकर साकी बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम काफी काइंड हो। इसके बाद वो लोग उसके फादर उसकी मदर की हेल्प करने लगते हैं और यूटा साकी का हेल्प करने लगता है, लेकिन हेल्प करने के वक्त यूटा गलती से गिर जाता है। जो आवाज सुनकर उनके पेरेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और तभी यूटा उठता है और गलती से साकी का कपड़ा उसके हाथ में आ जाता है, जो देखकर वो घबरा जाता है। और उसका ये कान देखकर तो वो दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद यूटा साकी का स्कूल यूनिफॉर्म देखकर बोलता है, क्या तुम सुइसी स्कूल में जाती हो? जवाब में साकी हाँ कहती है, तुम्हें शौक लगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि ऐसे लड़की भी इतना ज्यादा हाई लेवल स्कूल में जा सकती है ना? यूटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शौक लगा क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे माफ करना, मैं स्कूल में ऐसे एक्ट करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। साकी कहती है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल भी फाइन हूँ। इसके बाद यूटा कुछ बोलने वाला था, तभी उसको एक कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल को पिक करता है तो उसको तो कोई बुला रहा था। अब अगले ही पल हम यूटा को देख पाते हैं, जो कि एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और वहीं पर एक लड़की भी थी, जो कि उससे कह रही थी, आखिरकार तुम्हारे शरीर से लड़कियों का स्मेल क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई? यूटा कहता है, तुम अपना बकवास जोक बंद करो, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यूटा कहता है, मैं भी मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो लड़की पूछती है, तो फिर तुम्हारी बहन कैसी है? क्या वो सुंदर है? जवाब में यूटा कहता है, मुझे लगता है कि हाँ वो सुंदर है। ये सुनकर तो लड़की यूटा का टांग खींचने लगती है और बोलती है, एक सुंदर लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहना, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। यूटा कहता है, तुम अपना डर्टी जोक नहीं है तो इसके जवाब में मैं क्या बोलूं ये मुझे पता नहीं है। यूटा कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे मम्मी को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। ये सुनकर साकी बोलती है, हाँ आज हम दोनों ने बहुत शॉपिंग भी की और ये बहुत ही मजेदार था। जिसके बाद यूटा शर्माने लगता है और बोलता है, मैं बाथ लेकर आता हूँ, तुमने भी तो नहीं लिया है ना? तो फिर मैं ही आगे जाता हूँ, उसके बाद तुम जाना। और फिर कुछ देर बाद नहाना खत्म होने के बाद यूटा साकी के कमरे के बाहर जाता है और उससे कहता है, अब तुम बात ले सकती हो और हाँ गुड नाइट। जो सुनकर साकी उसको थैंक यू बोलती है और हाँ तुम्हें भी गुड नाइट। जिसके बाद यूटा अपने कमरे में जाकर सो जाता है और उसके सोने के बाद साकी नहाने के लिए निकलती है और कुछ देर बाद नहाना खत्म होने के बाद वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगती है, तभी वो लाइट ऑफ नहीं कर पाती क्योंकि उसको इस घर का स्विच कौन सा ऑन ऑफ होता है ये पता नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी। और इसके साथ हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों मुझे पता है यह आप सबको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायो।